जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग जो है मुहावरा देखने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड में जो क्लास 10th का एग्ज़ाम 2022 में होने वाली है, तो उसी एग्ज़ाम के दृष्टि से जो वीडियो जो है बनाया गया है मुहावरा का। यानी 2022 के लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए जो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रवाची शब्द और विलोम शब्द का वीडियो देख लिए थे, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अगर आप लोग पहले वाले वीडियो प्रवाची शब्द का और विलोम शब्द का जो है नहीं देखे हुएगा तो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है मुहावरा देखने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड क्लास 10th 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस वीडियो में उतना ही मुहावरा बताया जाएगा जिसके अंदर से जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, एक में यहाँ पे है श्री गणेश करना। तो श्री गणेश करना का अर्थ होता है, देगा एग्जाम में कि श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, और ऑप्शन में दिया रहेगा। तो देखिए श्री गणेश करना का अर्थ होता है शुरू करना। यानी हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं तो उसे मुहावरे के अर्थ में हम क्या कहते हैं, श्री गणेश करना। यानी देखिए कोई कार्य होता है, शादी विवाह होता है, अष्टजाम होता है, लखराव होता है, तो उसमें लिखाता है श्री गणेशाय नमः। तो श्री गणेश करना का अर्थ क्या होता है, शुरू करना। यानी कोई भी कार्य हम लोग प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, श्री गणेश करना। आगे देखिए दिया हुआ है भीगी बिल्ली बनना। तो भीगी बिल्ली बनना का जो है मुहावरे का अर्थ जो है होता है डर से डूबना। यानी हम लोग किसी के डरे जो है कहीं कहीं लुकाते छिपते रहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, भीगी बिल्ली बनना। यानी डर से हम डूबे हुए हैं। उसके बाद खेत आना दिएगा एग्जाम में, खेत आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो वीर गति को प्राप्त होना। यानी खेत आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, वीर गति को प्राप्त होना। उसके बाद दिया हुआ है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना, तो ईंट से ईंट बजाना का जो है मुहावरे का अर्थ होता है सभा को नष्ट भ्रष्ट कर देना। यानी कोई सभा है तो उसमें जो है ईंट से ईंट बजा देना का अर्थ क्या हुआ कि उस सभा को क्या कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। इसके बाद दिया हुआ है हथियार डालना। तो देखिए हथियार डालना का अर्थ होता है हार मान लेना। यानी हम लड़ाई करते करते गए, देखे कि हम अब जो है नहीं लड़ने वाले हैं, तो हम क्या कर दिए, हथियार डाल दिए। यानी हथियार डालना का अर्थ क्या होता है, हार मान लेना। उसके बाद ये हुआ है नाक का बाल होना। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ जो होता है अत्यंत प्रिय होना। अत्यंत प्रिय होना यानी मोहन सोहन का क्या है, नाक का बाल है। सीता राम के लिए क्या है, नाक का बाल है। पार्वती भगवान शंकर के लिए क्या है, नाक का बाल है। तो नाक का बाल होने का अर्थ क्या होता है, अत्यंत प्रिय होना। उसके बाद ये हुआ है घी के दीपक जलाना। एग्जाम में देखिए कभी कभी देता है घी के दीपक की जगह पर दिया देता है, यानी घी के दिए जलाना। तो दिए जलाना या दीपक जलाना बात दोनों बराबर है। तो घी के दिए जलाना या दीपक जलाना का क्या होगा, खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना का अर्थ क्या होगा, खुशियाँ मनाना। उसके बाद दिया हुआ है पौ 12 होना। तो पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। क्या, लाभ ही लाभ होना। तो इसके बाद दिया हुआ है गुलर का फूल होना। तो गुलर का फूल अभी आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, तो जो नहीं देखा गया वो क्या है, दुर्लभ है। तो दुर्लभ होना, यानी गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दुर्लभ होना। उसके बाद ईद का चांद होना। तो ईद का चांद का अर्थ क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद जो है क्या दिखाई देना। तो कोई पूछे ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उसके बाद दिया हुआ है चार चांद लगना। तो चार चांद लगना का अर्थ होता है बहुत सुंदर दिखना, बहुत सुंदर। जैसे हम लोग शादी विवाह में शुभ कोई कार्य में जो है जो अच्छे अच्छे नए नए जो है कपड़े पहनते हैं, तो उस समय जो है हम लोग चार चंद जो है दिखने लगते हैं, चार चंद जो है लगने लगते हैं, यानी बहुत सुंदर दिखाई देना। उसके बाद चांद पर थूकना। यानी चांद पर थूकने मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, कलंक लगाना। यानी किसी के ऊपर क्या कर देना, आरोप लगा देना, कलंक लगा देना। कमर कसना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। यानी
कहीं पे लड़ाई हो रही है तो सैनिक जो है क्या कर रही है, अपना अपना कमर कस रही है, यानी लड़ाई पर जाने के लिए तैयार हो रही है। तो कमर कसने का क्या होता है, मुहावरे का अर्थ तैयार होना। आगे दिया हुआ है बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ होता है अवसर देखकर लाभ उठाना, अवसर देखकर लाभ उठाना। उसके बाद देखिए इसका उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे रावण ने क्या किया, बहती गंगा में हाथ धो लिया, यानी उन्होंने जब देखा कि मारीच को जो है स्वर्ण का हिरण जो है बनाकर, और वह किसके पास भेज दिया, सीता के सामने, ताकि सीता जो है उसे पकड़ने के लिए राम और लक्ष्मण को कहे, और राम और लक्ष्मण जो है उसे पकड़ने के लिए जाए और वह चुरा कर लेकर चलाए। इसलिए उन्होंने, रावण ने क्या किया, बहती गंगा में हाथ धोया। तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ क्या होता है, अवसर देखकर लाभ उठाना। इसके बाद दिया हुआ है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका इस मुहावरे का अर्थ हुआ क्या, सबसे अलग रहना। इसके बाद दिया हुआ है हाथ साफ करना। तो हाथ साफ करना का देखिए एग्जाम में कभी कभी देता है हाथ साफ करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, और दे देता है हाथ मलना, उसके बाद देता है हाथ धोना और चोरी करना, या इनमें से कोई नहीं। तो हाथ साफ करने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चोरी करना। उसके बाद दिया हुआ है अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो कठिनाई जब आती है तो मुसीबतें जो है आती है, तो मनुष्य के अक्ल पर जो है क्या हो जाता है, पत्थर पड़ता है, यानी बुद्धि जो है क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। उसके बाद दिया हुआ है अगर मगर करना। तो अगर मगर करने मुहावरे का अर्थ होता है इधर की बात उधर करना। कोई का है अगर मगर जो है करना, मुहावरे का जो है अर्थ क्या होगा, तो इधर की बात क्या, उधर करना। उसके बाद दिया हुआ है कपटी मित्र। तो कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ जो होता है आस्तीन का सांप। उसके बाद दिया हुआ है अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ जो है क्या होगा, एकमात्र सहारा। इसके बाद दिया हुआ है दाल न गलना। और देखिए एग्जाम में कभी कभी देता है दाल न गलना, और दे देगा और देगा कि इनका निम्न में से कौन सा इनका वाक्य जो है शुद्ध होगा, यानी वाक्य भी निर्माण करने के लिए दे देता है। तो हम बता रहे हैं इसमें दिया हुआ है कि अगले चुनाव में मोहन की दाल गलने वाली नहीं है, यानी इसका मतलब जो है उसका जो है अब बहस जो है उसका बात जो है चलने वाली नहीं है। तो दाल न गलना का मतलब होता है बात न चलना, यानी हमारा जो है चर्चा अब इसके बाद जो है चलने वाली नहीं है। तो कभी कभी जो वाक्य बनाकर भी दे देता है, इसलिए हम यहाँ पे वाक्य बनाकर बता दिए हैं कि दाल न गलना का मुहावरे का अर्थ यह होगा कि अगले चुनाव में मोहन की, यहाँ पे मोहन की जगह पर आप दुनिया का कोई भी नाम रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मोहन की दाल जो है गलने वाले नहीं है। इसके बाद लकीर का फकीर होना। तो लकीर का फकीर होना का मुहावरे का अर्थ होता है परंपरावादी होना, परंपरावादी होना। उसके बाद दिया हुआ है छठी का दूध याद आना। तो छठी का दूध याद आने का अर्थ होता है अत्यधिक कठिन होना, यानी कोई हम कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही क्या कठिन है, तो वही जो है उसका मुहावरे का अर्थ होता है छठी का दूध आना, याद आना, यानी अधिक कठिन होना। उसके बाद दिया हुआ है जी चुराना, यानी हम कोई काम कर रहे हैं तो काम करने से क्या करें, जी चुरा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मुहावरे का अर्थ किसी काम से क्या करना, भागना, यानी हम कोई काम कर रहे हैं और काम करने से क्या करें, जी चुरा रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि उस काम करने से हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, किसी काम से भागना। उसके बाद दिया हुआ है गुदड़ी का लाल। तो गुदड़ी का लाल का अर्थ क्या होता है कि निर्धन परिवार में और गुनी का क्या जन्म लेना, यानी निर्धन परिवार में अगर गुनी बच्चा कोई जन्म ले लेता है तो उस मुहावरे के जगह पर हम क्या कहते हैं, गुदड़ी का लाल, यानी गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर और अपने कॉपी में लिखकर और इसे याद कर लीजिएगा। इसके सिवा दूसरा कोई जो है नहीं आएगा। ये मेरा वादा है कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2022 में इन्हीं मुहावरों में से आने वाली है। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। इसके बाद हम और कुछ बताने वाले हैं जो बीएम है, एग्जाम की दृष्टि से है। कभी हंसना है कभी रोना है,
जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी तन्हा है, ये आता जाता मौसम है, ये आता जाता मौसम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। आगे देखिए, उसके बाद दिया हुआ है छाती पर मूंग डालना। तो छाती पर मूंग डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तंग करना, यानी हम किसी को क्या करते हैं? तंग करते हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ? छाती पर मूंग डालना, यानी मुहावरे का अर्थ होगा तंग करना। उसके बाद दिया हुआ है दिए तले अंधेरा, यानी दिए तले अंधेरा। तो उसका अर्थ होगा इस मुहावरे का अर्थ कि अपना दोष स्वयं न देखना, यानी हम लोग अपना दोष जो स्वयं नहीं देखते हैं और दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? दिए तले अंधेरे, यानी दिया के जो है खुद नीचे जो है उसके पेदी के नीचे जो है क्या अजोर जो है नहीं होता है, उजाला नहीं होता है। तो उसी मुहावरे का अर्थ हुआ अपना दोष स्वयं न देखना। उसके बाद है होश उड़ना। तो होश उड़ना मुहावरे का अर्थ होगा आश्चर्यचकित होना। उसके बाद दिया हुआ है रफू चक्कर होना। तो रफू चक्कर होना का अर्थ मुहावरे का अर्थ होगा भागना, यानी भाग जाना। उसके बाद 9-2-11 होना। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ जो एग्जाम में देखिए कभी कभी देता है 9-2-11 होना। तो 9-2-11 होता है 9-2 और 11, यानी 22 होते हैं, या भाग जाना। तो भाग जाना यानी 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाग जाना। उसके बाद अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होगा अपना काम क्या करना? निकालना, यानी किसी से जो है मिलकर और अपना उल्लू क्या कर लेना? सीधा कर लिया जाता है, यानी अपना काम जो है निकाल लिया जाता है। 3-13 होना। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ होता है बिखर जाना, यानी खंडों खंडों में टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाना, उसी को बिखर जाना। यानी तो उस मुहावरे को अर्थ जो हम क्या कहेंगे? हम लोग 3-13 हो गए, यानी 3-13 हो गए का मतलब आपस में क्या हो गए? बिखर गए। उसके बाद दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है पराजित करना, यानी किसी लड़ाई में किसी युद्ध में हम किसी को क्या कर देते हैं? दांत खट्टे कर देते हैं, यानी परास्त कर देते हैं, उसे हरा देते हैं। आग में घी डालना। तो आग में घी डालना का अर्थ क्या होगा? आग है और आग में हम और घी डाल रहे हैं, इसका अर्थ क्या होगा? कि क्रोध को और हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो किसी के क्रोध को क्या करना? भड़काना, यानी पहले से तो क्रोधित ही है और उसको हम और जो है क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं। तो किसी के क्रोध को जो है भड़काना। उसके बाद दिया हुआ लोहे चबाना। तो लोहे चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। तो आप लोग जो है इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी मुहावरा बताए हैं जो एग्ज़ाम बिहार बोर्ड क्लास 10th 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग लिखकर और याद कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।